ना मृत्यु का भय वीरो, ना जीवन से प्रीत, शीश कटे पर धर लरे, यही राजपूत रीत। राजपूत नाम सुनते ही रगों में खून दौड़ पड़ता है, पूरा बदन जोश से भर जाता है। इनकी वीरता के कहानियों से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं ने राजपूत जाति का मान आसमान तक पहुंचाया है। आज भी राजपूतों का समाज में बहुत बड़ा सम्मान है। लोग अपने आप को राजपूत होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वीर राजपूत कहां से आए? राजपूत जाति का इतिहास क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूतों की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जिनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो सिद्धांत हैं, मूल भारतीय उत्पत्ति और विदेशी उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति का मूल भारतीय सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों को किसी भी विदेशी मूल से संबंधित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें क्षत्रिय जाति से संबंधित किया जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं। इन विद्वानों के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों के ही संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं था। ओझा ने राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति से उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें एक स्थान पर विवरण मिलता है कि पौंडरक, चोल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पल्लव मूलतः क्षत्रिय ही थे, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग से तथा ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि शक, यवन, जिन्हें राजपूतों का जनक बताया जाता है, क्षत्रिय ही थे। प्राचीन क्षत्रिय वर्ग के शासक तथा योद्धा वर्ग के लोगों को ही 12वीं शताब्दी में राजपूत कहा गया। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशी सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टाड का है। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तर्क के समर्थन में टाड ने दोनों जातियां, राजपूत एवं सीथियन, की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। उनके अनुसार दोनों में रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि राजपूत सीथियन के ही वंशज थे। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियां प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा हुनों से हुई थी। स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतः घुल मिल गए। उन्होंने वहां की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में छत्रत्व का पद प्रदान कर दिया गया। डॉक्टर भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति का समर्थन किया है। डॉक्टर भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के समर्थन में कहा कि अग्निकुल के 4 राजपूत वंश प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान तथा गहलोत जैसी कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे। उन्होंने आगे बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग खजर नामक जाति के संतान थे, जो हुनों के साथ भारत में आई थी। राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ दूसरे सिद्धांत भी हैं, जैसे कि अग्निकुंड का सिद्धांत। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंदबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है। उन्होंने बताया कि माउंट आबू पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। गुरु वशिष्ठ जब यज्ञ करते थे तब कुछ दैत्यों द्वारा उस यज्ञ को असफल कर दिया जाता था तथा उस यज्ञ में अनावश्यक वस्तुओं को डाल दिया जाता था, जिसके कारण यज्ञ दूषित हो जाता था। गुरु वशिष्ठ ने इस समस्या से निजात पाने के लिए अग्निकुंड के अग्नि से 4 योद्धाओं को प्रकट किया, जिनके नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अग्निवंश मत का खंडन। इतिहासकारों के अनुसार अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सीसी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत।
डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। राजपूत काल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं 8वीं शताब्दी से हमें राजपूतों का उदय दिखाई देने लगता है तथा 12वीं शताब्दी तक आते आते उत्तर भारत में उनके 36 कुल अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं। राजपूत शब्द की उत्पत्ति। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही विस्तृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था, पूरे मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए किया जाने लगा। 8वीं शताब्दी के बाद राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन जाता है।